Have to get away from the Babylon. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज दिल्ली में हूँ, घर पे हूँ। आज हम चलेंगे कुछ जगहों पे। सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं। नहा धोआ के तैयार हो गए हैं और नाश्ता का इंतज़ार है। नाश्ता करके फिर निकलते हैं, चलते हैं दिल्ली की सड़कों पे। अब देखना यह है कि हम दिल्ली चलते हैं। प्लानिंग तो नोएडा का भी है, लेकिन कुछ पता नहीं है, घर से निकलने के बाद ही पता चलता है। तो आइए चलते हैं, पहले नाश्ता कर लूँ फिर निकलता हूँ। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। आज ये राइस है, छोले है, सलाद वगैरह है। ये क्या है? चटनी है, इडली चटनी। इडली का चटनी है। और बनाए थे। मम्मी भी आ गई हैं खाने के लिए। हाँ, और एक चीज़ है कि हम लोग नीचे ही बैठ के खाते हैं। जब भी खाना खाते हैं तो प्रयास ये रहता है कि नीचे ज़मीन पे बैठ के खाया जाए, क्योंकि नीचे खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि हम लोग नीचे ही बैठ के खाते हैं। आज भी हमारा ब्रेकफास्ट हो जाए पहले फटाफट। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। मोबाइल चार्ज में लगा लो, मोबाइल का। चलो क्या बात। चलो चलो। ये दिल्ली में ट्रैफिक दोपहर हो या शाम हो या सुबह हो, हमेशा रहता है। अभी दिन के लगभग 1 बज गए हैं। मैं निकला घर से, लेकिन यहाँ ट्रैफिक कम होने का नाम ही नहीं लेता। दोनों साइड, इस साइड भी देखें, उस साइड भी देखें, हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। भीड़ जो है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर कितनी देर हो गया, मैं करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो गया चला हूँ, सिर्फ 5-6 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ जाम इतना है। पता नहीं क्यों यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी लोग खरीद लेते हैं। थोड़ी दूर चलो फिर रुक जाओ, फिर रुक गया, देखिए, और मीटर देखिए 0, आराम से बैठ गए। ये समस्या और जगहों पे नहीं है, लेकिन यहाँ है, और इसीलिए यहाँ पे डीजल और पेट्रोल भी गाड़ियों का ज़्यादा फूकता है। धीरे धीरे चलते चलते हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। और अभी पहले मैं जाऊँगा पार्लियामेंट के आसपास। वहाँ के कुछ जगहों पे थोड़ा कुछ काम है ऑफिशियल, उनको करना है। देखते हैं, बीजेपी मुख्यालय भी जाना है आज, वहाँ भी चलेंगे। कई जगहों होते हुए अपने काम को करते हैं। अभी अकेले हूँ, बाकी आगे कुछ लोग हमारे साथ आएंगे। पहले एक बार निकलूँ तो यहाँ से, इस भीड़ से। वैसे तो हमारे पास चश्मे बहुत सारे हैं, लेकिन पहनता हूँ कभी कभी। खरीदने का शौक़ है, पहनने का शौक़ कम है। ये देखिए, ये वाला मेरा ना पावर वाला चश्मा है। ये तो ऐसे ही है, गरीब जैसा, है ना। कई चश्मे हैं। एक और चश्मा आपको दिखाता हूँ, ये वाला ना, ये भी है। पहन के दिखाऊँ? हाँ, पहन के दिखाता हूँ, कैसा लगेगा आप बताइएगा। एक ये है चश्मा, क्या है ये? एक ये लिया हूँ, बर्बरी। कई सारे हैं चश्मे, लेकिन अभी तो गाड़ी भी तो चल रहा है ना, तो इतना दिखा नहीं सकता ना एक साथ सारे पहन के। लेकिन फिर रेड लाइट, ऐसा ट्रैफिक में फंसा हूँ, ऐसा धीरे धीरे चल रहा हूँ। ये देखिए, चश्मों को लगता है दुकान खोल रखा हूँ, लेकिन अभी पहनता हूँ। मैं पहन के दिखाता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है। और ये राधे कृष्ण जी तो हमारी गाड़ी में हमेशा रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा। ये देखिए, एक ये भी है। कई सारे चश्मे। ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है चेहरे पे, लेकिन मुझे लग रहा है हीरो जैसा लग रहा हूँ ना। नहीं लग रहा हूँ, कोई बात नहीं। लगूंगा तो बताइएगा, नहीं लगूंगा तो मत बताइएगा। ये है लाइफ। शौक करना चाहिए कभी कभी, अच्छा लगता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी करते होंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। ये चलता रहता है लाइफ में। टी शर्ट नया कर देते, देखिए। घड़ी भी राडो का ले लिए थे। ये तो पहले से है, पुराना है, लेकिन और बहुत उस दिन बोले थे ना, कई चीज़ खरीदना है,
तो टी शर्ट ले आए, चश्मा ले आए, जूता भी नया ले लिए। अभी नहीं दिखाएंगे, अभी बाद में। अभी तो चलते हैं क्योंकि ड्राइव भी कर रहे हैं ना, तो जूता कोई दिखाने का चीज़ है। बहुत कुछ लिया है। गाड़ी लिया जाएगा, टोयोटा का लॉन्च हुआ है हाइडर राइडर, ऐसा एक गाड़ी लॉन्च हुआ है अभी, हाइब्रिड गाड़ी है, उसको लिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, अभी मार्केट में आया नहीं है। अब हम आ गए हैं द्वारका फ्लाईओवर के ऊपर, और ये फ्लाईओवर बना था मेरे सामने, मुझे लग रहा है कि आज से करीब 10 साल पहले, जब हम दिल्ली में आए थे नए ना, उसी आसपास में इसका उद्घाटन हुआ था। नहीं तो पहले हम जाते थे नीचे, पालम के नीचे रेलवे फाटक बंद होता था, बहुत ट्रैफिक होता था, और उस टाइम तो बस में सफ़र करते थे तो और मुश्किल होता था। खैर धीरे धीरे समय बदला और ये फ्लाईओवर बना, और मेरे पास गाड़ी भी आ गई। शुरू के तो 2-3 साल हमने दिल्ली में, हमारे पास बाइक था, उसी पे काम करते थे, जाते थे मार्केट, माल लेकर के बेचते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने बारे में किसी और दिन बताऊंगा विस्तार से आप लोगों को। आज जो ये गाड़ी पे घूम रहा हूँ, ये बहुत मेहनत का ये रिजल्ट है। ओ भाई, ब्लैक गाड़ियाँ किसकी हैं इतनी? सिक्योरिटी वाले आ गए सारे ब्लैक गाड़ियों में। धौला कुआं दिल्ली का कह सकते हैं कि सेंट्रल प्लेस है, यहाँ से हर जगह की बसें मिलती है। सेंट्रल प्लेस मतलब वो वाला नहीं, जो सेंट्रल दिल्ली यानी कि कनॉट प्लेस है, वो नहीं। यहाँ से बस आपको दूर जाना हो कहीं, तो उसके लिए यहाँ पे आप उतर सकते हैं। यहाँ से जयपुर वगैरह की बसें मिलती है धौला कुआं से। और यहाँ पे ये डिफेंस का ऑफिस भी है, डिफेंस इंस्टीट्यूट है। तो अभी धौला कुआं है, और धौला कुआं से अब हम आगे निकलेंगे, ये अपना ITC सरदार वल्लभ भाई पटेल मार्ग से होते हुए। यहाँ पे मेट्रो का जाल बिछा दिया गया है, कई लाइनें हैं मेरी, एयरपोर्ट लाइन मेट्रो, ये ऊपर एक इतनी ऊंची पे मेट्रो, एक इधर, एक ये मेट्रो, 3-4 मेट्रो यहाँ से कनेक्टिविटी है। तो खैर आइए आगे की तरफ। और धौला कुआं की खूबसूरती अपने आप में एक अलग है, क्योंकि ये सारा डिप्लोमेटिक एरिया है, और यहाँ पे सारे 5 स्टार होटल्स हैं, बहुत सारे, सड़कें अच्छी है, ट्रैफिक यहाँ कम होता है इन रूट्स पे। ये होटल ताज है, होटल ताज होते हुए हम आगे की बढ़ेंगे। ट्रैफिक उस रूट पे है, आने वाले रास्ते में है ट्रैफिक। दिल्ली की अपनी अलग ही बात है। यहाँ का एक जो आप ग्रीनरी देखेंगे, पेड़ पौधे बहुत है, शहर के बीचों बीच हर रास्ते पे आपको पेड़ पौधे मिलेगा। हाँ, ट्रैफिक भी मिलेगा, ट्रैफिक से आप बच नहीं सकते हैं। और ये दूसरा 5 स्टार होटल, ये क्या है? ITC मौर्या, ये ITC। अरे भाई, कैसे गाड़ी चलाते हो तुम लोग, बेवकूफ किस्म के लोग। ये वाला ITC मौर्या है। आज पता नहीं क्यों उस रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा है, मैं जिस रूट पे जा रहा हूँ ये तो सड़क खाली है। ट्रैफिक के बीच सफ़र जारी है। ड्राइविंग में मज़ा नहीं आता है। जब मैं निकलता हूँ ना उत्तराखंड, हाईवे, बढ़िया सड़क, और गाड़ी चलती है आराम से। लेकिन खैर काम यहाँ करना है तो इसी ट्रैफिक में चलना है। तो पहले काफ़ी दिनों से एक्चुअली मैं गया नहीं हूँ मंत्री जी के घर पे। आज मैं सोच रहा हूँ कि चलूँ पहले वहाँ मंत्री जी के घर पे, और वहाँ मिलना जुलना थोड़ा हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे फिर बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाने की सोचेंगे। और ये रास्ते भी बहुत ही खूबसूरत हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, इसमें केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहते हैं। सांसदों का ये निवास है। पूरा फ्लोर है जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नाम से ये पूरे फ्लोर बनाए गए हैं, जिसमें देश के जितने भी लोकसभा के सांसद हैं उनको रहने के लिए ये फ्लैट्स दिए गए हैं। और करीब इसमें 76 MPs अलग अलग राज्यों के पूरे देश के रहते हैं। और इन रास्तों में खूबसूरती, ऐसा लगता है कि ग्रीनरी इतना है, पेड़ पौधा इतना है कि हम पहाड़ों पे चल रहे हैं। मंत्री जी का घर भी आने वाला है, सामने ही है। तो पहले एक बार मैं चलता हूँ, काफ़ी दिनों से नहीं गया हूँ, तो मंत्री जी के घर चलता हूँ। और ये घर आ गया है, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी, उनका। तो अभी हम यहाँ गाड़ी ज़रा पार्क कर दें और फिर उसके बाद हम चलते हैं। ये 14 महादेव रोड दिल्ली का, यहाँ तो ट्रैफिक
का थोड़ी समस्या है। खैर एनीवे गाड़ी पार्क करता हूँ। मंत्री जी के घर से निकलने के बाद अब हम सीधा बीजेपी मुख्यालय आ गए हैं और बीजेपी मुख्यालय में कुछ लोगों से मिलना है, कुछ काम है। और ये मुख्यालय दिल्ली के ITO के पास एक दीनदयाल उपाध्याय रोड है, उसमें ये स्थित है। नया बना है, आज से करीब मुझे लग रहा है कि 5-6 साल हो चुका है इस कार्यालय का उद्घाटन। और ये कार्यालय काफ़ी भव्य है भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ हम पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर का काम है। यहाँ एक बुक की शॉप भी है, तो थोड़ा बुक भी लेना है हमें। मोदी जी की इतनी किताबें हैं, नरेंद्र मोदी, मोदी सोशल हार्मनी, मोदी सक्सेस गाथा, विकास की राजनीति। ये मोदी जी की देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहित्य मतलब उनके बारे में लिखी हुई है। साहित्य मतलब उनके बारे में लिखी हुई है। हाँ, उनके बारे में नहीं हाँ? इसके टोटल बिलिंग कार्ड्स हो गए। हाँ, कुछ सामान लेने के बाद अब हम नोएडा के लिए निकल गए हैं और इन्हीं रास्तों से होते हुए नोएडा में कुछ मीटिंग्स है, तो वहाँ आप चल रहे हैं। आ गई गाड़ी हमारी। चाबी इसी में है ना? पूरा दिन बीत गया, पता भी नहीं चला और चलते चलते शाम हो चुकी है। कई जगहों से मिलना जुलना, मीटिंग्स करना और अब वापसी घर की तरफ, क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद हर किसी को वापस घर आना होता है। और ये फिर वो लंबे रास्ते जो कि लगभग मेरे घर से 50 किलोमीटर की दूरी आज हमने तय की। अब 50 किलोमीटर हम वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा घर इस दिल्ली शहर में है। और दिल्ली अपने आप में एक अलग ही कहानी कहती है। रात के समय दिल्ली ट्रैफिक से कम जूझती है। अगर रात के 10 बज रहे हैं तो समझिए आप आसानी से घर पहुंच सकते हैं, और अगर 10 बजे से पहले है तो ये ट्रैफिक आपको दिख रहा है। हर तरफ ट्रैफिक, चाहे दिन हो चाहे रात हो। परंतु अब काफ़ी थक चुके हैं, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना था, सारी मीटिंग्स हो गई। घर के रास्ते पहुंचते पहुंचते ये किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई स्कूटी से गिर गया है, चोट आई है, लोग भी जमा हुए हैं। मैं भी थोड़ा रुक गया देखने के लिए और उतर करके पहले देखूं। इनको चोट आई है, स्कूटी से गिर गया है, लेकिन ठीक है। और अब ये अपने घर की तरफ जा रहा है। जो भी है मैं नहीं जानता कौन है ये, लेकिन स्कूटी से गिरा था। काफ़ी लोग आ चुके थे, लोगों ने उठाया। रात के लगभग 10 बज चुके हैं। पूरा दिन इधर उधर दुनिया भर के काम करते करते दोपहर से शाम हो गई। घर भी आ चुका हूँ लगभग, अभी द्वारका हूँ
और अब घर की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ी ही देर में घर पहुँच जाऊँगा। आज का दिन काफ़ी व्यस्तता भरा रहा, परंतु कई जगहों पे जाना हुआ और आज आपने देखा ही होगा कि मैं क्या करता हूँ। खैर, आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं समाप्त करता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि लगातार आप हमसे जुड़े रहें, लगातार आपके और हमारी बातचीत चलती रहे ताकि आपस का तालमेल बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको कुछ अच्छे अपडेट्स भी मिलेंगे। बरसात में थोड़ा मेरा टूर कम होगा, लेकिन बरसात के बाद भी लगातार टूर जारी रहेगा। तो मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। गुड बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद, जय भारत।